नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। योगी सरकार ने आज प्रशासनिक मशीनरी को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा फेरबदल किया है। शासन ने कुल 40 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिनमें 15 जिलों के जिलाधिकारी डीएम शामिल हैं। इस सूची में लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर जैसे महत्वपूर्ण जिलों के अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। शासन का कहना है कि यह निर्णय विकास परियोजनाओं की निगरानी को तेज करने और जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए लिया गया है। विशेष रूप से उन अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है जिनका पिछले एक साल में प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। वहीं कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्यालय में तैनात कर नीति निर्धारण की जिम्मेदारी दी गई है। इस बदलाव को आगामी स्थानीय निकाय चुनावों और 2027 के विधानसभा चुनावों की प्रारंभिक तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी तत्काल प्रभाव से अपना पदभार ग्रहण करें और पेंडिंग फाइलों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करें। इस फेरबदल से ये स्पष्ट संदेश गया है कि काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के लिए शासन में कोई जगह नहीं है। अगली खबर है कि राजधानी लखनऊ के स्मृति उपवन में आयोजित जन आक्रोश रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने 2017 से पहले की तुलना आज के नया उत्तर प्रदेश से करते हुए कहा कि पहले प्रदेश की पहचान दंगा और माफिया से होती थी, लेकिन आज यूपी सुरक्षा और समृद्धि का मॉडल बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब माफिया राज खत्म हो चुका है और अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई एक नज़ीर बन गई है। रैली में उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए सीएम ने केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना की सफलता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे बेरोजगारी के सवालों पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में लाखों युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इस रैली को भारतीय जनता पार्टी के आगामी चुनावी अभियान के शंखनाद के रूप में देखा जा रहा है, जहां कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश की गई है। अगली खबर है कि समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए सीमा राजभर को समाजवादी महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये फैसला सपा की बहुचर्चित पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक रणनीति को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पूर्वांचल की राजनीति में राजभर समुदाय एक निर्णायक भूमिका निभाता है और हाल के दिनों में इस वोट बैंक को लेकर बीजेपी और सपा के बीच कड़ी खींचतान चल रही है। सीमा राजभर की नियुक्ति से सपा ने ये संकेत दिया है कि वह केवल पुरुष नेतृत्व तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को भी मुख्यधारा की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान दे रही है। सीमा राजभर ने पदभार संभालते ही घोषणा की कि उनका लक्ष्य उत्तर प्रदेश की उन महिलाओं तक पहुंचना है जो वर्तमान सरकार की नीतियों से त्रस्त हैं। उन्होंने महंगाई और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर सरकार को घेरने की बात कही। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस कदम से ओम प्रकाश राजभर के प्रभाव को उनके ही गढ़ में चुनौती देने की तैयारी की जा रही है, जिससे आगामी चुनावों में पूर्वांचल का समीकरण बदल सकता है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्से इस समय भयंकर गर्मी और लू हीटवेव की चपेट में हैं। मौसम विभाग आईएमडी ने आज प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। प्रयागराज और झांसी में आज का अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के इलाकों में स्थिति और भी गंभीर है, जहां गर्म हवाओं लू के कारण दोपहर में बाहर निकलना जानलेवा साबित हो सकता है। सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट पर रखा है। सभी जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सीएचसी में हीट स्ट्रोक वार्ड बनाए गए हैं, जहां ओआरएस और ठंडे पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। राहत आयुक्त ने लोगों को सलाह दी है कि वे दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें। इसके अलावा बिजली विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि गर्मी के दौरान लोड बढ़ने के बावजूद फाल्टों को तुरंत ठीक किया जाए, ताकि लोगों को पंखे और कूलर की सुविधा मिलती रहे। पशुपालन विभाग ने भी किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वे मवेशियों को छायादार स्थानों पर रखें और उन्हें पर्याप्त पानी पिलाएं। अगली खबर है कि बढ़ते तापमान और लू के प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश के माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों के संचालन समय में तत्काल प्रभाव से बदलाव कर दिया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगे। यह आदेश कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी छात्रों पर लागू होगा। कई जिलों, विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए अगले 1 सप्ताह तक की छुट्टियों की भी घोषणा कर दी गई है। प्रमुख सचिव शिक्षा ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों बीएसए को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन मिड डे मील समय पर उपलब्ध हो और बच्चों को धूप में खड़ा न किया जाए।
इसके अलावा स्कूलों को आदेश दिया गया है कि वे कक्षा के कमरों में खिड़कियों और पर्दों की व्यवस्था रखें ताकि गर्म हवाएं अंदर न आ सकें। अभिभावकों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई जिलों से बच्चों के बेहोश होने की खबरें सामने आई थीं। यदि गर्मी का प्रकोप इसी तरह बना रहता है तो विभाग गर्मी की छुट्टियों को समय से पहले शुरू करने पर भी विचार कर सकता है। अगली खबर है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण न्यायिक टिप्पणी करते हुए कहा कि गोकशी काऊ स्लॉटर न केवल एक आपराधिक कृत्य है, बल्कि यह सार्वजनिक व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का एक बड़ा कारण भी बन सकता है। कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए को हटाने से इनकार कर दिया और उसकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने माना कि जिस स्थान पर घटना हुई थी वहां सांप्रदायिक तनाव फैलने की प्रबल संभावना थी, इसलिए जिला प्रशासन की कार्रवाई न्यायसंगत है। इस फैसले से यूपी सरकार की सख्त नीतियों को न्यायिक मोहर मिली है। राज्य सरकार ने अपनी दलील में कहा था कि आरोपी पेशेवर रूप से इस कार्य में लिप्त था और उसके कृत्यों से समाज के एक विशेष वर्ग की भावनाएं आहत हुई थीं। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन जब बात सार्वजनिक शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है तो कानून को कड़ाई से लागू करना अनिवार्य हो जाता है। ये फैसला उन सभी जिलों के लिए एक नज़ीर बनेगा जहां पुलिस गोकशी के मामलों में एनएसए के तहत कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। आगे खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब देश का सबसे बड़ा निवेश गंतव्य बनता जा रहा है। आज लखनऊ में उद्योग विभाग के साथ 3 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने कुल 15,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इनमें एक ताइवानी सेमीकंडक्टर कंपनी और 2 यूरोपीय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फर्में शामिल हैं। इन निवेशों के माध्यम से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा के औद्योगिक क्षेत्रों में भारी विकास होने की उम्मीद है। औद्योगिक विकास मंत्री ने बताया कि ये कंपनियां अगले 2 वर्षों के भीतर अपनी उत्पादन इकाइयां शुरू कर देंगी, जिससे राज्य में 70,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। सरकार ने निवेशकों को लुभाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और भी सरल बनाया है, जिससे जमीन आवंटन और बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया अब हफ्तों के बजाय दिनों में पूरी हो रही है। साथ ही बेहतर होती एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी ने भी बाहरी कंपनियों को यूपी की ओर आकर्षित किया है। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाया जाए, और ये निवेश उसी दिशा में एक ठोस कदम है। अगली खबर है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से लगातार बढ़ती भीड़ को प्रबंधित करने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज नई दर्शन नियमावली जारी की है। अब आम श्रद्धालुओं के लिए स्मार्ट दर्शन प्रणाली शुरू की जा रही है, जिसके तहत दर्शन के लिए ऑनलाइन समय टाइम स्लॉट बुक करना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य लंबी कतारों को कम करना और बुजुर्गों व दिव्यांगों को बिना किसी कठिनाई के दर्शन कराना है। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर परिसर में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है, जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि की पहचान पलक झपकते ही कर सकेगा। मंदिर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों को विशेष सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ताकि वे श्रद्धालुओं के साथ विनम्र व्यवहार करें। इसके साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए पूरे रामपथ और मंदिर परिसर में विशेष मिस्ट कूलिंग सिस्टम लगाया गया है, जो हवा में पानी की सूक्ष्म बूंदों का छिड़काव कर तापमान को 5-7 डिग्री तक कम रखता है। ट्रस्ट ने यह भी घोषणा की है कि त्योहारों के दौरान दर्शन का समय 2 घंटे और बढ़ाया जाएगा।